हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विद रिस्पेक्ट टू ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमको चार स्टेटमेंट्स दिए हैं ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन से रिलेटेड। तो बच्चों इस क्वेश्चन का हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, जैसे कि हमसे ड्रग एंजाइम्स के बारे में पूछा गया है, तो ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ? जब भी इंटरेक्शन होता है किसके बीच में, एंजाइम और एक ड्रग के बीच में, तो क्या हमारा रिजल्ट निकलता है उसका। तो हम एक एक करके आप ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है कॉम्पिटिटिव इनिबिटर बाइंड्स टू द एंजाइम्स एक्टिव साइट्स। अब बच्चों सबसे पहले हमको कॉम्पिटिटिव इनिबिटर क्या होता है ये समझना जरूरी है। जैसे कि इनिबिटर बोल रहा है, इनिबिटर इज समथिंग विच स्टॉप्स। इनिबिटर की बात करेंगे तो समथिंग विच स्टॉप्स या हिंडर्स कोई भी प्रोसेस है विच स्टॉप्स। तो अगर हम कॉम्पिटिटिव इनिबिटर की बात करेंगे वो भी एंजाइम्स के कॉन्सेप्ट में, तो क्या होता है बच्चों? जैसे हम बोल सकते हैं कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स ऐसे इनिबिटर्स होते हैं, जैसे मैंने बोला ये हमारा एक एंजाइम है, दिस इज एन एंजाइम, ये इसके डिफरेंट डिफरेंट साइट्स है, ये वाली साइट्स हमारी एक्टिव साइट है। अब क्या होते हैं, जो ये कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स होते हैं ये इस एक्टिव साइट्स में आके जुड़ सकते हैं, लाइक दिस इज अ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। एंड थोड़ा सेम सेम हम बोलते हैं ये हमारा सबस्ट्रेट, दिस इज अवर सबस्ट्रेट एंड दिस इज अवर कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। तो क्या होता है कॉम्पिटिटिव इनिबिटर में, जो इनिबिटर है और सबस्ट्रेट है इनमें कुछ कुछ सब सिमिलैरिटीज रहती है, तो ये दोनों एक्टिव साइट्स में जाके बाइंड हो सकते हैं। तो एक तरीके का कंडीशन रहता है कि कॉम्पिटिटिव इनिबिटर जाके बाइंड करेगा या सबस्ट्रेट जाके बाइंड करेगा। तो हम क्या बोलेंगे इसको, कंपीट्स विथ सबस्ट्रेट। और कौन सी साइट में बाइंड करने के लिए, टू बाइंड टू एक्टिव साइट। और अगर ये एक्टिव साइट पे जाके बाइंड कर जाएगा तो ये क्या कर देगा, फिर ब्लॉक कर देगा इस एक्टिव साइट को, उसके बाद फर्दर प्रोसेस नहीं होगी। तो अगर हम सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं, तो जो इनिबिटर का चांसेस होगी ब्लॉक करने की वो कम हो जाएगी, ब्लॉक डिक्रीजेस। तो हमने क्या बोला, ये कॉम्पीट करता है सबस्ट्रेट के साथ क्योंकि इसका ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर होता है। और अगर ये कॉम्पीट करके वहां पे एक्टिव साइड में बैठ जाता है तो ये उसको ब्लॉक कर देता है और आगे की जो प्रोसेस होती है वो नहीं हो सकती है। तो फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है उसने बोला है कॉम्पिटिटिव इनिबिटर बाइंड्स टू एंजाइम्स एक्टिव साइट, तो एंजाइम्स की एक्टिव साइट पे बाइंड होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, एलोस्टेरिक इनिबिटर चेंजेस टू द एंजाइम्स एक्टिव साइट। अब ये एलोस्टेरिक इनिबिटर क्या होता है? एलोस्टेरिक, देखो बच्चों फिर से हम एक एंजाइम बना लेते हैं। ये मैंने इसकी एक्टिव साइट बना ली, एक साइट ये बता, ये वाली तो एक्टिव साइट्स है हमारी, एक्टिव। और एक एक्टिव साइट्स के अलावा जो साइट्स होती है उनको एलोस्टेरिक साइट्स बोलते हैं। अब एलोस्टेरिक साइट्स जो हैं उसमें तो आगे सबस्ट्रेट ज्वाइन नहीं होता, सबस्ट्रेट तो हमारा एक्टिव साइट्स पे आके ज्वाइन करना चाहता है, सबस्ट्रेट यहाँ होता है। तो इस केस में जो इनिबिटर होता है वो इन एक्टिव साइट्स में बाइंड होने की बजाय इन एलोस्टेरिक साइट्स में बाइंड होता है, इधर पे बाइंड होता है। नॉन कॉम्पिटिटिव भी बोलते हैं इसे, और ये यहाँ पर बाइंड होता है। तो इसमें ये रहता है कि एक्टिव साइट में ना बाइंड करके एलोस्टेरिक साइट में बाइंड करता है, और ये उसका शेप चेंज कर देता है, चेंजेस द शेप। जब वो एंजाइम के साथ बाइंड होता है तो एक्टिव साइट का चेंज ही कर देता है शेप को। और इस तरीके से करता है कि जब बाद में इसमें सबस्ट्रेट आके जुड़ना चाहिए इस एक्टिव साइट में, वो जुड़ ही नहीं पाता है क्योंकि उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते। तो हम क्या बोल सकते हैं, चेंजेस द शेप ऑफ एक्टिव साइट्स इन सच अ वे, इन सच अ वे दैट substrate cannot recognize it, रिकॉग्नाइज इट, या रिकॉग्नाइज हमारी जो एक्टिव साइट्स है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। और ऐसे इनिबिटर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉम्पिटिटर। ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सेम साइट में
जुड़ने के लिए कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा है अलग अलग साइड में, क्योंकि सबस्ट्रेट यहाँ जाएगा और जो हमारा नॉन कॉम्पिटेटिव है एलोस्टेरिक इनहिबिटर है वो इधर वाली साइड में जाएगा। तो वैसे कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा है कि या ये जुड़ेगा या ये जुड़ेगा, ये यहाँ जुड़ने के बाद भी एक्टिव साइट को चेंज करके हमारा जो प्रोसेस आगे का वो रोक सकता है। तो बी ऑप्शन दिया हुआ है, एलोस्टेरिक इनहिबिटर चेंजेस टू द एंजाइम्स एक्टिव साइट्स। अभी एक्टिव साइट बोल रहे हैं, तो ये बात क्या है, सही है, क्योंकि ये यहाँ जुड़ने के बाद एक्टिव साइट्स को क्या कर दे रहा है, चेंज कर दे रहा है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही हो गया। अब थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं हम। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर बाइंड्स टू द एलोस्टेरिक साइट। बच्चों हमने बोला है कि इसको हम नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स भी बोलते हैं, और ये कहाँ पर जाके बाइंड हो रहे हैं, एलोस्टेरिक साइट में जाके बाइंड हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स बाइंड्स टू एलोस्टेरिक साइट्स। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो भी सही हो गया है। अब फोर्थ ऑप्शन पढ़ते हैं, एलोस्टेरिक इनहिबिटर कंपीट्स विद द एंजाइम्स एक्टिव साइट। यहाँ पर ये बोल रहा है एक्टिव साइट के साथ कंपीट करता है, ये बात सही नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया, ये हमारा एंजाइम है, ये हमारी एक्टिव साइट है, और ये वाली हमारी एलोस्टेरिक साइट है। दिस इज अवर एलोस्टेरिक साइट एंड दिस इज अवर एक्टिव साइट। तो सबस्ट्रेट हमारा एक्टिव साइड में आता है, सबस्ट्रेट हमारा यहाँ जुड़ना चाहता है, और जबकि जो एलोस्टेरिक इनहिबिटर होता है वो यहाँ आके जाता है। तो कंपटीशन तो है नहीं ना। अगर सेम साइड होती, दोनों वहां पे जुड़ना चाहते, तब हमारा कंपटीशन रहता, बट इस केस में हमारा कंपटीशन नहीं होता। तो ये वाला स्टेटमेंट जो दिया हुआ है डी वाला, एलोस्टेरिक इनहिबिटर कंपीट्स विद द एंजाइम्स एक्टिव साइट, एक्टिव साइट में नहीं आता, वो एलोस्टेरिक साइट में जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा हो गया गलत। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, डी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन बच्चों, थैंक यू।